जय जय श्री राम। मदन जी जोर से बजा ताली, दोनों हाथ उठा के। हाथ से भर में काम नहीं चले, ताली बजा लगी। जय जय श्री राम। और एक बात है दाई हो, नाराज मत करो, मैं बोलत होते कर बन नाराज हो, मोरी सारा समझ गए। बैठे हो रामायण सुनने पर, हालांकि आपकी गोदी में छोटे छोटे लल्लिया लल्ला सूते हैं, मगर मोर एक निवेदन है, कम से कम भगवान की तरफ पैर रमा के मत बैठो। भले आप लोग नींद लगा सुन जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। पैर दर्द हो गया, कोई बात नहीं है, चल क्षमा है आपको। ठीक है भैया, आपको मन समझते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय।
श्यावर रामचंद्र की जय। सुमिरन लगन लगाई के मुख से कछु नाही बोले, बाहर के पट बंदे कर अंतस के पट खोल। प्रभु का भजन कर ले मना, हरि का भजन कर ले मना। प्रभु का भजन कर ले मना, हरि का भजन कर ले मना। तेरे काज सभी बन जाएंगे, तेरे काज सभी बन जाएंगे। लगन बिना भजन के पावे नहीं महबूब तू। जानी धर दिल साफ कर प्रभु जी तुझे मिल जाएंगे। तेरे काज सभी बन जाएंगे, तेरे काज सभी बन जाएंगे। नाम कह या श्याम कह अल्लाह ईश्वर नाम ले। सतगुरु सत्य नाम कह हरि नाम साई नाम ले। एक मंजिल नाम एक नित चंद बिरले पाए।
सियावर रामचंद्र की जय। नमामि स्मिशान निर्वाण रूपम विमुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमहाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोऽहम् गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। राम कथा के पावन मंच में विराजमान समस्त संत समाज, करुणामयी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों बाल वृंद, कलयुग के तपर भरे जीवन से दूर इस जीव को परम शांति और मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाले इस ग्राम के समस्त आयोजक गण, आदरणीय उद्घोषक महोदय जी और आदरणीय हमारे निर्णायक की भूमिका अदा करते हुए अपने आसन पर विराजमान गुरुदेव और इस गांव के समस्त देवी देवताओं की चैसिक चेतना को प्रणाम करते हुए, आइए बाप, बाहर का ईश्वर कितना अच्छा लगता है। कोई रूपवान सौंदर्यवान प्रकृति को देखो तो मन आकर्षित होता है, लेकिन जब जीव अंतर जगत को झांक करके देखता है तब हमारे चित्त में, चेतना में और चिंतन में जो अंधेरा पड़ा हुआ है वो हमारे जीवन को निर्मूल बना देता है, बेजान बना देता है। हम केवल आज तक रूप की साज सज्जा पर ही हमारा मन टिका हुआ है और यह रूप वास्तविक में बंधन कारक है। स्वरूप जीवन की मुक्ति का कारण बनता है। आज बड़ा सुंदर मौका मिला है राम कथा के मंच के माध्यम से कि हम आत्म स्वरूप को जागृत करें, और इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक महामंत्र दिया, राम नाम मणि दीप धरो जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहत उजियारा। सचमुच में यदि बाहर की प्रकृति को सुंदर करना हो तो अंतर जगत को सुंदर करना पड़ेगा। आज हनुमान जी महाराज यही राम नाम की मुद्रिका को मुख में धारण करके सहयोजन दूर समुद्र लांग करके सीता मैया की पता लगा करके वापस भगवान राम के पास आए। हनुमान जी महाराज लंका तो गए और लंका में जाकर के हनुमान जी को केवल माता सीता जानकी मैया का पता लगा करके आना था, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अद्भुत 3 कार्य किए। सीता मैया के चूड़ामणि को लेकर को तो हनुमान जी महाराज आए, लेकिन हनुमान जी ने इस राम नाम के महामंत्र को आधार मान करके लंका की नगरी को जलाया, रावण के अशोक वाटिका को उजाड़ा और अक्षय कुमार का वध किया।
हनुमान जी को पूछा गया कि हनुमान जी आप तो केवल मां जानकी के पता लगाने गए थे, लेकिन हनुमान जी देखो उस राम नाम की महामणि से, महामंत्र से लंका को उजाड़ा, लंका को जलाया, अशोक वाटिका उजाड़े, अक्षय कुमार का वध किया। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है बाप। हमारे जीवन में यदि राम नाम का महामंत्र है, राम नाम का वो सूत्र है, तो वृद्धनगर की लंका जल करके राख होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि हमारे पास राम नाम का महामंत्र है तो मोह की वाटिका उजड़नी चाहिए। तीसरी बात, यदि राम नाम का महामंत्र है तो दुर्गुणों का राक्षस अक्षय कुमार मरना चाहिए। और हनुमान जी महाराज ने यही तीनों कार्य किए। मां जानकी के पता लगाने के बाद हनुमान जी पहुंचे हैं भगवान राम के पास, बड़े दुखी हैं। आज पहली बार भगवान राम के आंख में अश्रु है और हनुमान जी महाराज को पूछ रहे हैं कि हनुमान सीता कैसी है। हनुमान जी कहने लगे, कहे प्रभु सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता विपत्ति में है। भगवान राम ने कहा विपत्ति में, तो जीवित तो है ना? कहे हाँ जीवित है, लेकिन भगवान उसके जीने का आधार केवल आपके नाम है। और आप सबसे भी मैं निवेदन करूं कि इस जड़ बदन से चेतन आत्मा निकलेगी तो एक दिन हमारी अस्थि बिखर करके राख हो, अस्थि बिखरेगी। अस्थि बिखरने से पहले जीवन की आस्था बन जाए। आज हनुमान जी ने कहा कि नाम पाहरू दिवस निसी, कहे प्रभु आपका नाम रूपी पहरेदार दिन रात मां जानकी की रक्षा कर रही है। और ये ध्यान क्या है? ध्यान धारणा समाधि। ध्यान तुम्हारे कपाट, वो केवल बैठ करके अपने नेत्र को झुका करके, सिर को झुका करके अपने चरणों को निहार रही है, देख रही है, ध्यान लगा रही है। ध्यान ईश्वर का अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, जहां जीव और ब्रह्म का एकाकार हो जाता है। वो ध्यान में बैठी हुई है, सिर झुका हुआ है, नेत्र चरण में टकटकी लगा करके देख रही है। और बड़े बड़े महात्माओं से बात सुनने को मिलता है कि भगवान राम के जो दाहिने पैर में जो चिन्ह है, वही 4 चिन्ह मां जानकी के बाएं पैर में है। मां जानकी उस बाएं पैर के चिन्ह में भगवान राम के चिन्ह को देख करके मानो ध्यान में लगी है। कहे प्रभु आप मुझको कब ले जाएंगे यहां से? और मैंने तो कथाकार से सुना है कि मां जानकी के प्राण को ले जाने के लिए कई बार यमदूत लोग भी आए, कई चक्कर लगा करके यमदूत चले गए। तो किसी ने कहा आखिर मां जानकी के प्राण बसे कहां, वो जीवित कैसे हैं? तो महात्मा लोग कहते हैं कि प्राण बसे प्रभु पायन में। मां जानकी के प्राण कहां पर है? तो भगवान राम के पैरों में। प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत है पर पावत नहीं। मां जानकी ये तत्व प्रेम की परिभाषा है। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत पिया एक मन मोरा। तत्व राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। रामचरितमानस के अद्भुत प्रेम की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, महाराज दशरथ आप राम से कैसा प्रेम करते हो?
महाराज दशरथ ने कहा, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। महाराज दशरथ सत्य प्रेम करते हैं। विदेहराज जनक जी को पूछा गया कि आप राम से कैसे प्रेम करते हैं। विदेहराज जनक जी कहते हैं, बंदौ परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु योग भोग मा राख्यं गोई राम विलोकत प्रगटे सोई। महाराज जनक गूढ़ प्रेम करते हैं। भरत जी को कहा गया कि आप परमात्मा से कैसे प्रेम करते हैं। भरत जी ने कहा, बंधौ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न परना। अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम प्रेम करने वाले, अटपट प्रेम करने वाले केवल भक्तराज आज भगवान राम का तत्व प्रेम का दर्शन दिख रहा है। जानकी अब तक जीवित है, कहे हाँ प्रभु जीवित है, तो जीवित कैसे हैं? आधार क्या है? जीने का आधार केवल आपका नाम ही है। यही दिन रात पहरेदार बनकर के मां जानकी के प्राण को यमराज से बचाए हुए हैं। प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत है पर पावत नहीं। आपके नाम ही मां जानकी को जीवित करके रखा हुआ है। भगवान के आंख से अविरल अश्रु की धारा बहने लगी। कह हनुमान, और जानकी कैसी, क्या कुछ दिए हैं? सुरक्षित रहने का कुछ है उसको आपके पास? कुछ दिए हैं क्या? कहे हाँ, चलत मोहे चूड़ामणि दिन्हा। मां अपने श्रृंगार की वस्तु चूड़ामणि, जिसको अपने बाल पर सिर पर लगाती हैं, चलत मोहि चूड़ामणि दिन्हा रघुपति हृदय लाए सोई दिन्हा। हनुमान जी ने जो ही चूड़ामणि भगवान राम को राम की तरफ समर्पित किए, राम हृदय से लगा लिए। ये जीवन का ब्रह्म और जीव का अलग होना द्वैतवाद है। ब्रह्म और जीव का एक हो जाना एकात्मवाद है। लेकिन ब्रह्म और जीव का अलग अलग हो करके भी उसके अंश ब्रह्म में हो जाना, ये विशिष्टा अद्वैतवाद है। और यही विशिष्टा अद्वैतवाद का प्रेम भगवान राम और मां जानकी के जीवन में देखने को मिलता है। आज हम संसार में जो प्रेम करते हैं, वह प्रेम स्वार्थ से बंधा हुआ है। भरत जी की प्रेम की दशा दोहावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वार्थ परमारथ रहित सीता राम स्नेह तुलसी सोई के चार फल मत फल हमारे मत है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष के फल के भी फल क्या, ईश्वर के स्नेह, ईश्वर का प्रेम। ये तत्व प्रेम विशिष्टा अद्वैतवाद का सिद्धांत को निरूपण करते हुए कहे कि आखिर यहाँ पर जब चूड़ामणि दिए तो भगवान उसको हृदय में लगा लिए, और नाथ जुगल लोचन बड़ी भारी, और बचन कहे कुछ जनक कुमारी। कहे हनुमान, जनक कुमारी ने कुछ कहा है क्या? मेरे लिए कुछ संदेशा भेजे हैं क्या? बड़ी अद्भुत विनम्रता। और यहां पर हनुमान जी महाराज कहने लगे, कहे हाँ संदेशा भेजी है। कहे प्रभु, एक दिन जब जयंत इंद्र का लड़का कौवे के रूप धारण करके जानकी के चरणों में जब चोंच मार के गए, आपने तिनका उठाया और वह तिनका ब्रह्म सरसंधान किए, और 3 लोक 14 भुवन में जयंत के प्राण के पीछे वो लग गए। आखिर भगवान मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि अब तक भगवान मुझको यहां से ले जा नहीं पा रहे हैं? व्याकुल है, दुख में पड़ी हुई है। अति विचित्र माता के दुख की स्थिति है।
कि कब मुझको राघव यहां से लंका से ले चले। आइए एक भजन के साथ ही आगे की कथा कहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, भुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम रसे पीले प्यारे, राम नाम रसे पीले प्यारे। प्यास तेरी मिट जाएगी, राम नाम रसे पीले प्यारे। पीले प्यारे, राम नाम रसे पीले प्यारे। प्यास तेरी मिट जाएगी, राम नाम रसे पीले प्यारे। कितना भी गंगा जल पी ले, तू प्यासा ही रह जाएगा। प्यासे मन को कुछ भी दे दे, शांति कभी ना मिल पाएगा। राम भजन में लग जा प्यारे, राम भजन में लग जा प्यारे। शांति तुझे लग जा प्यारे।
कुछ बन कर धरती पर बारी बारी आए जाएगा। राम भजन में लग जा प्यारे, राम भजन में लग जा प्यारे, मुक्ति तुझे मिली जाएगी। राम भजन में लग जा प्यारे। राम नाम रस पीले प्यारे, राम नाम रस पीले प्यारे, प्यास तेरी मिट जाएगी। राम नाम रस पीले प्यारे। श्यावर रामचंद्र की जय। जीवन का यही सार तत्व है राम। राम नाम रस पीले। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कहे अर्जुन पित्वा मोहमयी मदराम संसार भूतो नुमुक्ता। ये संसार के समस्त जीव मोह रूपी मदिरा को पी करके उन्मुक्त है। मौका मिला है पिए राम रस। देखो ये राम कथा जिसमें सुख पाने की अभिलाषा ना हो और दुख मिटाने का प्रयास ना हो। ये राम कथा जीवन में आनंद ही आनंद का विषय है। आज भगवान राम के आंख में अश्रु है। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कुछ जनक कुमारी। कहे हनुमान, जनक कुमारी सीता ने कुछ संदेशा कुछ कहे हैं क्या? हनुमान जी के नेत्र में भी आंसू, परम वैरागी हनुमान। और हनुमान जी महाराज भी कहने लगे, कहा सीता के अति विपित विशाला, बिना कहे भले दीन दयाला। कहे नहीं कहूं तो ठीक है महाराज, मां जानकी विपत्ति में है। भगवान राम कहने लगे कि हनुमान यदि जानकी विपत्ति में है तो विपत्ति की परिभाषा क्या है? हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि भगवान क्या पूछ रहे हैं। कहे नाम पहारू दिवस निसी, नाम तुम्हार कपाट। यदि जो दिन रात नाम का जपन कर रही है, हनुमान जी आप कह रहे हो सीता के अति विपित विशाल, और बिना ही कहे भले दीन दयाला। ना कहूं तो अच्छा है, लेकिन बताओ हनुमान सीता की विपत्ति की परिभाषा क्या है? हनुमान जी कहने लगे, कहे प्रभु का हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। जीव के जीवन में जब तक के भजन ना हो, सुमरन ना हो, तब तक के समझना जीव के जीवन में विपत्ति है। लेकिन माता सीता तो दिन रात भगवान के नाम का सुमरन कर रही है, उसके जीवन में विपत्ति कैसे? कहे भगवान यदि जीव मन क्रम वचन से आपके नाम का स्मरण करे वो ठीक है, लेकिन जो नाम स्मरण कर रहे हैं उसको यदि आप न याद करो, ये जीव के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। मां जानकी ने संदेशा कही है कि अनुज समेत गए प्रभु चलना दीन बंधु,
प्रणाद रति हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी। मां जानकी हनुमान को संदेशा में कही कि कहे प्रभु से कहना कि मैं तो मन से वचन से कर्म से उनके चरणों के अनुरागी हूं, मैं दासी हूं। मन शांत वचन शुद्ध और कर्म की निष्कामता के साथ मैं उसके चरणों से प्रेम करते हैं। लेकिन कहीं अपराध नात हो त्यागी। भगवान ने किस अपराध की मुझको सजा दी कि भगवान ने मुझका मेरे को त्याग दिए। उपस्थित संत समाज, ये कथा तो कथा होती है, पीली बत्ती का भी संकेत है, लेकिन कथा के अंतरंग भाव यही है कि गीता के 15वां अध्याय के 7वां श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ममेव अंशः जीव लोके जीव भूता सनातना। सनातन से यह जीव मेरी अंश है, लेकिन यह अंश संसार जगत में आकर के, सृष्टि जगत में आकर के देह भाव से प्रेम कर रहे हैं। शरीर से, संसार से, माया से, जगत से प्रेम कर रहे हैं। और किसी ने ठीक कहा है बाप कि संसार में हम विचार से रहें और परमात्मा के साथ विश्वास से रहें, लेकिन दोनों उल्टा हो गया है। हम ईश्वर पर विचार कर रहे हैं कि राम कवन प्रभु पूछे तो ही राम कौन है। वेद शास्त्र पुराण इतने भी होते हुए भी हम आज तर्क कुतर्क करते हैं, वाद दुर्वाद करते हैं, राम कौन है। एक ने तो मेरे को कोई दूसरा पंथ के व्यक्ति ने भेजा व्हाट्सएप में भी, और बात बड़ा दुर्भाग्यजनक, पीली बत्ती भी जल गया है फिर भी मैं थोड़ा सा रखना चाहूं। उसने व्हाट्सएप के माध्यम से बंद कर, हाँ, बस 5 मिनट व्हाट्सएप के माध्यम से उसने भेजा है, और वह भी अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसने कहा कि यदि मृत माता पिता के में यदि प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाओ तो मैं जानूं जो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो जड़ में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यदि यह सत्य है तो मृत माता पिता के मरे हुए उस शरीर को मैं प्राण प्रतिष्ठा उसको जीवित करके दिखाओ, वरना ये सब ढोंग है। मैंने उससे फोन से बात की कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की द्वैतवाद से, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करता, ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, छित जल पावक गगन सभी, ये जड़ तत्व है। लेकिन इस जड़ तत्व में जब तक के चेतना आत्मा है तब तक की शरीर का महत्व है। इस शरीर, इस जड़ तत्व से यदि चेतन आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, शरीर बेजान हो जाता है। लेकिन देखो हम लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हो गए, चंद्रमा में, सूर्य में, जहां तक शोध चल रहा है, कई नाना प्रकार के शरीर के अंग बन गए, लेकिन आज तक के दुनिया में कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है जो खून बना सके। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि गाय एक पेड़ा खाती है, चलो धान की फसल है तब तक तो उसमें प्राण है, लेकिन हार्वेस्टर से मिंजाई कुटाई करने के बाद उस पैरा में क्या प्राण तत्व है, भूसा में, कांदी में क्या प्राण तत्व है, वो जड़ है। लेकिन वही जड़ को या हम सब भोजन करते हैं, चावल दाल सब्जी, वो जड़ है, उसमें प्राण तत्व नहीं है। थोड़ा बहुत यदि प्राण तत्व होता तो आग में गर्म करते करते वो प्राण भी निकल गए, मान के चलो।
लेकिन वही जड़ तत्व जब ये शरीर में जाता है तब यही शरीर में खून बनता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जिस खून को नहीं बना पाते, लेकिन वो जड़ तत्व ये जब शरीर में जाता है तो वही खून बनता है। और वही खून चाहे शरीर का खून हो या सृष्टि सृजन का खून हो, सृष्टि के सृजन में जो खून पैदा होता है वह भी जड़ तत्व से ही बनता है। तो पेरा में प्राण तत्व है क्या? नहीं है, लेकिन वही पेरा एक गैया खाती है, खून बनता है, सृष्टि का सृजन होता है। उस जड़ में भी चैतन्य है। देखने की हमारी क्षमता हो। एक छोटे सी बालिका पीढ़ा को लेकर के उसको नहलाती है, उसको पेट सेकती है, उसको खाना खिलाते हैं, और उससे दूर करो तो रोने लगती है। ऐसे ही दृष्टि जिस दिन हमारी हो जाए बाप, तो जड़ में भी चैतन्यता महसूस होगी। वरना लोग कहते हैं कभी कभी पत्थर क्यों पूजे, ये संगीत सुनने से आनंद नहीं मिलता। मैं भी जानता हूं, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। और पत्थर तो इसलिए पूजते हैं बाप कि पूजने के लायक इंसान नहीं मिलता, पूजने के लायक इंसान नहीं मिलता। पूजने के लायक इंसान मिलते तो पत्थर क्यों पूजते हैं। कभी कभी किसी की आस्था पर ठेस आदमी को नहीं पहुंचाना चाहिए। आइए, पीली बत्ती का संकेत है। आप सबको भी कल ये दुनिया में पहली ऐसा रविवार हुई है हमारे जैसे सर्विस वाले मन पर, पहली रविवार जिला पड़ बेसब्री से सोमवार का आए की प्रतीक्षा करता है। नहीं तो नौकरी वाला बस सोमवार आते ताना मायूस हो जाते। लेकिन ये पहले सोमवार है जहां पूरी सृष्टि, पूरी कायनात ये बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सोमवार कब आए और हमारे प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा, उसको स्थान मिले, उसको जगह मिले। और वो पावन मौका कल है बाप। आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए मैं आप सबसे सादर विदा लूं एक भजन के साथ। बोलिए शंकर भगवान की। चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खो। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। कोई गठरी बांधी सिधावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांधी सिधावे।
पाप कपट छल माया करके लाख करोड़ कमाया। संग चले नाई की अधेला रे, संग चले नाई की अधेला, चला चली का खिलर खिलर खिलर, दो दिन का जगी चली का खेला, चला चली का खेला, चला चली का खेला, चला चली का खेला। सियावर राम